सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बदस्तूर लापरवाही का दौर जारी है, जहां फिर एक मासूम की जान इस लापरवाही की भेंट चढ़ गई, जिस बच्चे की जिंदगी बचाने बड़ी उम्मीद से गरीब मां बाप तिनका तिनका जोड़ यहां के चिकित्सकों से उसकी सलामी के लिए प्रार्थना कर इलाज में हर जरूरत पूरी कर बच्ची के जीवन के लिए गुहार लगा रहे थे। उसी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही उसकी मौत का कारण बन गई, जहां SNCU में भर्ती 14 महीने की मासूम की मौत अपने आप में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गई। हद तो तब हो गई जब परिजनों ने इस लापरवाही को पकड़ लिया और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा, तो यहां उनकी आवाज दबाने का प्रयास हुआ, साथ ही उनके साथ अभद्रता भी की गई। सुरक्षा कर्मियों ने भी दबंगता दिखा परिवार और उनके साथ मौजूद परिजनों से हाथापाई तक कर डाली, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और आक्रोशित परिजन भी न्याय के लिए मैदान में उतर आए। फिर जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर गोपालगंज पुलिस भी पहुंची, परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। अरुण अहरवाल जी जो हमारा स्टाफ है, इनने हमें बताया कि भैया हम 15-20 दिन से यहाँ बच्ची का दवाई करा रहे हैं, कोई आराम नहीं है और बार बार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दबाव बना रहे हैं कि आप अपनी बच्ची को ले जाओ, ये बच्चे की नहीं, आप अपनी बच्ची को ले जाओ। 2-3 दिन से रेगुलर दबाव बना रहे हैं। जब हम रात में आए डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने भी हमसे ये बोला कि आप अपने इसको बच्चे को यहाँ से ले जाओ, हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। और हम यहाँ रात में चले गए। सुबह जब हम आए तो बच्ची का पूरा पैर जला हुआ था। जब हमने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना था, कोई जैन करके क्या नाम है उनका, कोई जैन करके डॉक्टर है, प्रवीण जैन करके, उनका कहना हमसे ये था कि हम एक पेशेंट को 24 घंटा नहीं देख सकते। उनने हीटर चालू करके और बच्ची के पास छोड़ दिए जानबूझ के। बच्ची का आप देख सकते हैं पूरा पैर जला हुआ है। पूरी लापरवाही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की है। यह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं, मौत का कॉलेज बन गया है। यहाँ जितना लोग यहाँ स्वस्थ नहीं होते उतने से ज्यादा यहाँ मौत हो रही है। और यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी भी सिक्योरिटी है, फुल गुंडागर्दी हो रही है। अगर यहाँ कोई पेशेंट अगर कोई आवाज उठाता है इनके खिलाफ तो उसको छेक के मारते हैं। मेरे सामने एक रूम बना हुआ है, अंदर गार्डों ने 8-10 गार्डों ने उसको छेक के मारा। उसने कुछ अपने उसके परिजन भर्ती होंगे, उसने पूछा है कोई आगा, इन गार्डों ने छेक के मारा। हमारे साथ भी बदतमीजी की गई और अभी भी यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गंभीर रोग था जिसके लिए ये लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे? उसके लिए सर्दी थी, निमोनिया, उसकी सर्दी थी तो सर्दी से उसको निमोनिया हो गया था, जिसका निमोनिया का इलाज करा रहे थे। और निमोनिया का इलाज हो सकता था, कोई बड़ी बीमारी नहीं निमोनिया, लेकिन लोगों की लापरवाही से बच्ची की आज मौत हो गई और उसकी बॉडी आप चेक कर सकते हैं, पूरी जल गई है बॉडी। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जितने संबंधित यहाँ डॉक्टर हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और पीड़ित परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसको कुछ सरकार की तरफ से आर्थिक राशि दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनकर तिवारी। क्या नाम है आपका? अरुण अहरवाल। कहाँ से लाए थे? हम यहाँ संजय नगर से। क्या हो गया था? सर इसकी तबीयत खराब थी, बुखार चल रहा था, थोड़ी यहाँ भी भर रही थी, तो लेके आए थे यहाँ पे। इनने बोला कि भैया बच्ची तुम्हारी 3 दिन से यही बोल रहे हैं, लाए ऑक्सीजन डाल दी इनने। ऑक्सीजन डालने के बाद ये बोल रहे थे कि तुम्हारी बच्ची नहीं बचेगी, यहाँ से लेके जाओ। हमने जबरदस्ती लेके नहीं गए। इनने सुबह की टाइम इनको जला दिया, बच्ची का पैर जला दिया यहाँ से पूरा। और हमने उनसे बोला तो यहाँ के गार्ड हमें मारने के लिए जला नहीं था पहले? नहीं, पहले नहीं जला। सैंपल लाए, हमारे पास वीडियो है पूरी। लेके आए थे। कहाँ भर्ती किया था? कौन से वार्ड में किया था? हमें PLC में। अच्छा जी। तो उनकी लापरवाही है? उन्हीं की लापरवाही है सर। बच्ची कल के सुबह तक बच्ची ठीक थी, मैं खुद हाथ से खिला रहा था, बच्ची खेलती रही। और बच्ची के खेलते समय इन लोगों ने आए और वो बोर्ड पे रखा, गर्म हीटर लगा दिया तो वो पूरी जल गई और अभी दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। कम शब्दों में बता रहे हैं जो है प्रशासन, उनका कैसा रवैया रहा आपके? उनका सब टोटली गुंडागिर्दी बता रहे थे सब। डॉक्टर के पास जाओ तो वो गुंडागिर्दी बताते थे। गार्ड को फोन लगाते थे तो गार्ड वाले आते थे मारने के लिए, हमें पकड़ के ले जाते थे, वो पकड़ के। इनने 3-4 जन को और मारा है, कल मारा, परसों मारा, आज हमने बोला था उनसे बच्ची कैसे चल रही है, ये हमें मारने के लिए खड़े हो रहे थे। मारने के लिए
जीने की साथ हीटर बिल्कुल पास में रखें, छोड़ के चले गए, बताया भी नहीं है कि हीटर हमने चालू कर दिया है। वो जल गई। जब कोई डॉक्टर ने देखा कि भैया बच्ची जल रही तो आके उसने छीला जल्दी पट्टी करके हम लोगों को बाहर भगा दिया, पट्टी करके बंद कर दिया। बोल रहे हैं थोड़ा इसका पैर सही नहीं है। साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है, परिजन हंगामा कर रहे हैं, आरोप है कि ऐसी उसी में लापरवाही। क्या कहेंगे? मैंने अभी जो है क्या कहते हैं वहाँ जाकर के जानकारी ली। वो जो पेशेंट का पिछले 10-15 दिन से और उसके पहले से वो बीमार था, इसके पहले शायद 10-15 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा हूँ। वहाँ से लाना होने के 21 मार्च को यहाँ पे भर्ती हुआ। तो उस वक्त जो है उसके शरीर बहुत पानी की कमी थी, सीवियर डिहाइड्रेशन था, खून की कमी भी थी, इन्फेक्शन भी था, दिमाग का बुखार भी था। तो इस कंडीशन को लेकर के उसको भर्ती किया गया और वो 21 मार्च को भर्ती हुआ, करीब शाम को आ गया। तो उसकी कंडीशन तो पहले से ख़राब थी, उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। और ऐसे केसों में क्या है कि टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, जैसा कि बाकी चिकित्सकों ने बताया मेरे को। तो स्थिति बहुत गंभीर थी, वेंटिलेटर जैसा था, ऑक्सीजन सब लगी थी, ट्रीटमेंट चल रहा था और उसको एक्सप्लेन करते रहे। तो बीच में एक्सप्लेन भी डॉक्टरों ने किया कि इसकी स्थिति ऐसी। बच्ची जली कैसे, आप फैक्ट पे बात की? हाँ, बच्ची जलने का वही मैं कह रहा हूँ, हाइपोथर्मिया होता है उसमें। तो हाइपोथर्मिया की वजह से उसको ब्लूअर जो रहता है, एयर ब्लूअर, वो उसको लगाया गया था। और एयर ब्लूअर लगाने के बाद काफ़ी दूर था वो, और बीच में उनके अटेंडरों से उनसे बोला ही भाई थोड़ा सा इस पर ध्यान देते रहा, इसको बीच में बंद चालू मतलब इसको करते लापरवाही कहेंगे इसकी तो अपन जाँच करेंगे। जो भी इसके देखो, जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी अगर लापरवाही है तो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी आप होगा। डॉक्टर हैं, इस तरह की काफ़ी ऑपरेट कर चुके हैं, आपकी नज़र से कैसे क्या है ये? आपने तो कुछ नहीं, मैंने ऑब्जर्व बच्ची किया को ना? देखा नहीं एक्चुअली। तो मैं जब आया था तो बच्ची मैंने देख नहीं पाया, इसलिए वो बच्ची अगर देखा होता तो मैं बता देता। मगर इसमें पैर जला है, मेरे को लगा है, एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, हाथ भी तो जला है, अगर- पैर भी जला है। पैर का वीडियो देखा था मैंने। अगर उसमें लग रहा है कि लापरवाही है, किसकी लापरवाही मानते हैं हाँ, आप? जिसकी भी होता लापरवाही, अगर हमारे स्टाफ की लापरवाही निकलती है किसी की भी, तो उसमें जो भी वो एक्शन होगा, इससे बेफिक्र रहेगा। अब पेशेंट का कैसे उसको कैसे मुआवजा मिलेगा, कैसे वो अपने बच्चे को? देखो, पेशेंट बीमार था, पेशेंट तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्थिति में, और पैर चलने की जहाँ तक बात है उसके लिए अगर जो भी मतलब मरा तो जलने से ना पेशेंट? नहीं, ये नहीं कह जो आया सकते, तो जिंदा था उसका ना? पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है, जो भी मतलब उसमें होगा मृत्यु कारण वो उसमें आ जाएगा, है ना। तो जांच ये अपन में- ये नहीं कह सकते कि उसका मृत्यु कारण पैर जलने से हुआ, क्योंकि वो पिछले 15-20 दिन से बीमार भी रहा है। सर जो बीमारी अलग यही है, करती जलना अलग है, दोनों चीज़ें अलग है ना सर? नहीं, दोनों चीज़ अलग है, मान रहे हैं अपन, पर जो बीमारी के लिए जो भर्ती हुआ है पेशेंट, तो आप अपन ना तो अपन जलने से बोल सकते हैं, ना बीमारी से बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर भर्ती था, वेंटिलेटर पर था, स्थिति क्रिटिकल थी, एनीमिया था, दिमाग की नसों में सूजन वगैरह थी, जैसा कि मैं हाल देख के आया। उससे ज़्यादा लगा था कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल इलनेस थी, चूँकि उसका टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उसको ब्लूअर लगाया गया, और ब्लूअर लगाने की वजह से उसके पैर में जो भी मतलब जलने का वो निशान मैंने देखा है, वीडियो में देखा मैंने। पेशेंट कहाँ का है, क्या उम्र है, क्या नाम पेशेंट है? संजय नगर, दिल्ली संजय नगर का है, सौम्या करके सर बच्ची का नाम है, 14 महीने की बच्ची है सौम्या। सर इसमें जांच करेंगे आप? जी, जांच करेंगे, जांच कमेटी बिठा करके जो भी दोषी होगा। ऊपर जी स्किन उसकी पूरी जल गई, हाथ की और पैर की। हाँ, अपन पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, बोलिए पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें बता रहे थे, क्लियर हो स्वस्थ जाएगी, बोलती हुई वो बच्ची। रिपोर्ट भी कंसिडर की जाएगी, तो पोस्टमार्टम में उनके